नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। चलिए आज हम कक्षा चौथी की बाल भारती से पाठ 3 संगठन, इस पाठ को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले इस पाठ के टाइटल को हम समझेंगे। पाठ का टाइटल है संगठन। संगठन यानी क्या? संगठन यानी एकजुटता, एकजुट होकर किसी कार्य को करना या लोगों में एकता की भावना रहे, उसे कहते हैं संगठन। तो चलो हम सबसे पहले पाठ को रीड करते हैं। रीड करने के पहले मैं आपको इस पाठ की पिक्चर दिखाती हूँ। इसमें जो पिक्चर दी है उस पिक्चर में क्या बताया गया है। आप ये पहला पिक्चर देखिए। इस पिक्चर में एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर एक घोंसला है, घोंसले में 2 अंडे हैं और चिड़िया बैठी हुई है। यहाँ भी देखिए वही चित्र बताया गया है। उसके नीचे पेड़ है, पेड़ के ऊपर एक घोंसला है, चिड़िया बैठी है और घोंसले का जो चेहरे का भाव है वह बहुत ही अपने घमंड में है, बहुत ही अपने अकड़ में है। फिर हम नीचे आते हैं। नीचे फिर देखते हैं कि चित्र में पेड़ है, पेड़ के ऊपर घोंसला है, घोंसले में 2 अंडे हैं, चिड़िया बैठी है और बात कर रही है, अपने अंडों की देखभाल कर रही। तो चलिए सबसे पहले हम इस पाठ को रीड करते हैं। पता नहीं क्यों एक बार चिड़िया के घोंसले को इस बात का घमंड हो गया कि वह चिड़िया और उसके अंडों को शरण देता है, गर्मी सर्दी बरसात में उनकी रक्षा करता है। उसी के कारण चिड़िया और उसके बच्चे तीनों मौसम में आराम से रहते हैं। शाम को जब चिड़िया लौटी तो घोंसले ने बहुत अकड़कर कहा, तू और तेरे बच्चे मेरे ही दम पर यहाँ मज़े से रहते हैं। अगर मैं अपने तिनके इधर उधर बिखेर दूँ तो तुम सब बेघर हो जाओगे, दर दर की ठोकरें खाते फिरोगे, तुम्हें सिर छिपाने के लिए जगह भी न मिलेगी। चिड़िया मुस्काने लगी और समझाती हुई बोली, भाई घोंसले, बात तो तू ठीक कहता है, लेकिन एक बात तो भूल गया। तू अगर अपने तिनके इधर उधर बिखेर देगा तो स्वयं मिट जाएगा। जिन तिनकों से तू बना है ये तो इधर उधर ही बिखरे हुए पड़े थे। मैंने ही तो एक एक तिनका बड़े जतन से चुना और तुझे बनाया। मेरे ही कारण तेरा अस्तित्व इस पेड़ पर है। अगर मैं तुझे न बनाती तो तेरा यह रूप न होता, तो इस समय तिनकों के रूप में बिखरा होता। देख भाई, घमंड न कर, शक्ति बिखेरने में नहीं इकट्ठा होने में है। घोंसले का सिर शर्म से झुक गया। उस दिन से उसने कोई विरोध नहीं किया। वे सब फिर मज़े से रहने लगे, संगठन की भावना से। तो बच्चों, अभी इस पाठ को मैंने रीड किया और रीड करते हुए तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इस पाठ में क्या बताया गया है। इस पाठ में यही बताया गया है कि एक पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला था और उसमें 2 अंडे थे। चिड़िया उन अंडों की डेली देखभाल करती थी, लेकिन जो घोंसला था उसे इस बात का बहुत अकड़ था कि मेरे ही कारण इन चिड़ियों को शरण मिला, चिड़ियों के अंडों को शरण मिल रहा है। अगर मेरे द्वारा जो बना हुआ घोंसला ना होता तो ये सब बेघर हो जाते। उसी मतलब घोंसले को अपने आप पर बहुत ही अकड़ था। लेकिन चिड़िया ने एक बार क्या कहा, उसने कह दिया कि तुम इतना ज़्यादा घमंड मत करो। अगर तुम्हारा अस्तित्व है तो वह अस्तित्व मेरे ही कारण है। अगर एक एक तिनका चुन कर मैं तुम्हें ये घोंसले का रूप ना देती तो यह तुम्हारा अस्तित्व ना होता, तुम खुद ही यहाँ वहाँ बिखरे पड़े रहते। उसके बाद घोंसला जो है वह शर्मसार हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया कि मुझे अपने आप पे गर्व या घमंड नहीं करना चाहिए। उसके बाद वे एकजुट फिर से रहने लगे और फिर उसका चिड़िया और उसके अंडों का घोंसले ने कभी विरोध नहीं किया। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या सीख मिली? इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान को
अपने आप पर, अपनी अक्लमंदी, अपनी रंग रूप, अपनी शोहरत, संपत्ति, कोई भी चीज़ हो, हमें उस पे घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करने से वह चीज़ बिल्कुल ही टिकती नहीं है और वह ज़्यादा दिन तक कायम नहीं रहती है। साथ ही हमें इस पाठ से यह भी सीख मिलती है कि हमें सदा एकजुट होकर रहना है। वो चाहे हमारा परिवार हो, चाहे हमारा स्कूल हो, चाहे हमारे समाज के लोग हो, चाहे हमारा फ्रेंड सर्कल हो, सभी लोगों के साथ हमें सदा एकजुट होकर ही रहना है। एकजुट रहने से ही कोई भी कार्य सफल होता है और कोई बाधा आ जाती है तो उसका हम डटकर सामना कर सकते हैं। और हमें कभी भी एक दूसरे का आदर मान सम्मान करना चाहिए। हमारे द्वारा ऐसी कोई भी बात ना निकले हमारे मुख से कि सामने वाले की भावना को ठेस पहुँचे। तो बच्चों, यह पाठ तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ गया है। इस पाठ को तुम भी अच्छी तरह से पढ़ो, समझो और इस पाठ का एक पेज सुलेख भी लिखना। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। सबसे पहले प्रश्न में क्या दिया है, कोई हास्य कहानी सुनाओ। तुम अपने घर में कोई कॉमेडी वाली कहानी सुनाओ जिससे तुम्हारे पेरेंट्स को हंसी आए। प्रश्न नंबर 2, उत्तर दो। चिड़िया के घोंसले को किस बात का घमंड हो गया? इसका उत्तर बच्चों क्या होगा? चिड़िया के घोंसले को इस बात का घमंड हो गया था कि उसे लग रहा था कि अंडों को वह ही शरण दे रहा है। प्रश्न 2, घोंसले ने अकड़कर क्या कहा? घोंसले ने अकड़कर कहा, तू और तेरे बच्चे मेरे ही दम पर यहाँ मज़े से रहते हैं। अगर मैं अपने तिनके इधर उधर बिखेर दूँ तो तुम सब बेघर हो जाओगे, दर दर की ठोकरें खाते फिरोगे, तुम्हें सिर छिपाने के लिए जगह भी ना मिलेगी। तीसरा, चिड़िया ने घोंसले को कैसे समझाया? चिड़िया ने घोंसले से कहा, भाई घोंसले, बात तो तू ठीक कहता है, लेकिन एक बात तू भूल गया। तू अगर अपने तिनके इधर उधर बिखेर देगा तो स्वयं मिट जाएगा। जिन तिनकों से तू बना है ये तो इधर उधर ही बिखरे पड़े हुए थे। मैंने ही तो एक एक तिनका बड़े जतन से चुना और तुझे बनाया, और मेरे ही कारण तेरा अस्तित्व इस पेड़ पर है। अगर मैं तुझे ना बनाती तो तेरा यह रूप ना होता। शक्ति किस में है? इसका आंसर क्या होगा बच्चों? शक्ति बिखरने में नहीं, इकट्ठा होने में है। प्रश्न नंबर 5वां, मज़े से रहने के लिए किस भावना का होना आवश्यक है? मज़े से रहने के लिए संगठन की भावना का होना आवश्यक है। तो बच्चों प्रश्नोत्तर हो गए हैं। अब हम चलते प्रश्न नंबर 3, कोई एक विज्ञान कथा पढ़ो। तो बच्चों विज्ञान से संबंधित कोई किताब हो तो उसमें आप एक विज्ञान की कहानी पढ़ लो। प्रश्न नंबर 4 में सही गलत का निशान लगाओ। पहला, घोंसला चिड़िया और उसके बच्चों को शरण देता है, सही है। चिड़िया गुस्से में जोर से बोली, गलत। अगर मैं तुझे ना बनाती तो तेरा यह रूप होता, गलत। उस दिन से उसने कोई विरोध नहीं किया, सही। वे सब फिर दुखी होकर रहने लगे, यह भी कथन गलत है। चित्र को देखो, पक्षियों को पहचानो और उनके नाम बताओ। तो बच्चों जो पहला चित्र है वह है बया पक्षी का, जो दूसरा है वह है हंस, तीसरा जो है वह है नीलकंठ, चौथा जो है वह है काकातुआ, और जो पांचवा है पेंगुइन है, और जो छठा है वह है सोहन चिड़िया। प्रश्न नंबर 6 पे आइए। कोई पाठ तुम बार बार पढ़ते हो फिर भी भूल जाते हो, सोचो और इसका कारण बताओ। इसका कारण तुम्हें खुद सोचना है कि यदि तुम कोई पाठ पढ़ रहे हो तो वह तुम्हें क्यों नहीं याद होता है, क्योंकि तुम्हारी जो मेमोरी है वो शॉर्ट मेमोरी होती है। अगर हम एक बार पढ़ेंगे तो पाठ हमें तुरंत याद नहीं होता है, जब हम बार बार पढ़ते हैं तो वह हमारे माइंड में छप जाता है, वह हमें याद रहता है। इसलिए किसी पाठ को हमें बार बार पढ़ते रहना चाहिए। तो बच्चों इस पाठ को तुम लोग अपनी प्रश्नोत्तर की कॉपी में भी लिख लो और इसका एक पाठ का सुलेख लिख लेना। और अगर मान लो तुम्हें पक्षियों के पिक मिलते हैं तो उन्हें लगाकर उनके
नाम लिख लो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद।